मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूं। काशी विश्वनाथ बोर्ड का कोई हिंदू ही मेंबर बन सकता है, मुसलमान नहीं बन सकता। तो ये सेक्शन 3 वक्फ यूजर का असल मकसद क्या है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाहें, कब्रस्तान, यतीम खानों को छीन लेना। तो ये एक्ट में वक्फ के प्रोटेक्शन का कोई चीज नहीं है। सब झूठ बोल रहे बीजेपी वाले। पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, पार्लियामेंट के राइट सामने जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद की खबर है। अब कल कोई जाकर पूछे कि भाई इसका डीड बताओ, कहां की डीड निकलेंगी? डीड कहां निकलेंगी? डीड नहीं निकलेंगी। आप बोलेंगे वक्फ का यूजर नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। खबरस्तान को जाके बोलेंगे डीड निकालो। अब जितने खबरा हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे खुम बिइज़्निल्लाह, वो तो मैं तो नहीं बोल, कोई नहीं कर सकता। अब वो खबरों में से कौन पुकार के बोलेंगे हमारे डीड है बोल। इस बिल में वक्फ बोर्ड को, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के बजाय बर्बाद करने का तरीका है। अगर आज कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टीज को इलीगली बेचता है या चोरी करता है, उसको एक्ट में लिखा गया 2 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट। आप हिंदी पिक्चरों में देखे होंगे, डायलॉग आता क़ैद बामुशक्क़त। अब क़ैद बामुशक्क़त को करके सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया, सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिए। कौन सा वक्त का बचा रहे आप? फिर उसको नॉन वेलेबल था, इसको वेलेबल कर दिया। सेंट्रल वक्फ बोर्ड सेक्शन 19 है और स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो सेक्शन 14 में आता, 95 एक्ट में। अब उसमें क्या बोल रहे कि मैंडेटरी है सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 हिंदूज को मेंबर बनाना, 2 हिंदूज को। अभी क्या है, अभी कोई भी हिंदू मेंबर नहीं बन सकता सिवाय सिटिंग मिनिस्टर के। आप हमको ये बताइए, और स्टेट वक्फ बोर्ड में आप तकरीबन सिर्फ चार मुसलमान रहेंगे। अब गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स बनते, एक मुतवल्ली कैटेगरी का इलेक्शन होता, एमएलए कैटेगरी का इलेक्शन होता, एमपी कैटेगरी का इलेक्शन होता और जुडिशरी का, बार काउंसिल का, ये 4 इलेक्शन होते। अब गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट क्या बोल रही, इलेक्शन नहीं, हम नॉमिनेट करेंगे। क्यों नॉमिनेट करेंगे भाई? आप इलेक्टोरल प्रोसेस के खिलाफ क्यों हैं? और फिर आप ये बोल रहे कि नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूं और आपके सामने अब जो बोल रहा हूं, आप जरा इसको गहराई से सुनिए। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है 1983, आप लिख लो ये। उसमें सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 ये बोलता है कि नो पर्सन अनलेस ही इज अ हिंदू बाय रिलीजन बी एलिजिबल फॉर बीइंग और कंटिन्यूइंग एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमेटी और चीफ एग्जीक्यूटिव और एज एन एम्प्लॉय। यानी काशी विश्वनाथ का सेक्शन 3 ये बोल रहा है कि वो जो हिंदू होगा बाय रिलीजन वही एलिजिबल होगा बोर्ड का मेंबर बनने के लिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनने के लिए, और सीईओ बनने के लिए और एम्प्लॉय होने के लिए। फिर आप वही काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 में सेक्शन 6(3) देखो आप, जिसमें यह बोला गया है कि वेयर ए मेंबर ऑफ द बोर्ड कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज सच बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट इज नॉट ए हिंदू, द पर्सन अवेलेबल नेक्स्ट बिलो हिम इन दिस बिहाफ शैल बी ए मेंबर ऑफ द बोर्ड। यानी अगर कोई मेंबर अपनी ड्यूटीज को निभा नहीं सकता इसलिए कि हिंदू नहीं है, तो किसी और को हिंदू को बनाया जाए। आप यहां पर क्या कर रहे हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में? काशी विश्वनाथ बोर्ड का कोई हिंदू ही मेंबर बन सकता है, मुसलमान नहीं बन सकता। और याद रखिए, हिंदू का डेफिनेशन आर्टिकल 25 में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन है। यहां पे क्या बोल रहे, सिर्फ हिंदू रहेगा, ना सिख होगा, ना बौद्ध होगा, ना आपका जैन होगा। फिर आप तमिलनाडु में आइए, लंबा तो नहीं हो रहा ना ये? हाँ, अगर लंबा हो रहा तो बोलो, रुक जाता हूं मैं। तमिलनाडु में, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1959, उसका आप सेक्शन 10 पढ़ो आप। उसमें क्या लिखा हुआ है, द कमिश्नर
additional commissioner, every joint, deputy or assistant commissioner and every other officer or servant appointed to carry out the purpose of this act by whomsoever appointed shall be a person professing the Hindu religion and shall cease to hold office as such when he ceases to profess religion. यानी कमिश्नर, तमिलनाडु में कमिश्नर एंडोमेंट बोर्ड का, जॉइंट डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर, कोई भी ऑफिसर और उनका एम्प्लॉय जो इस एक्ट में अपॉइंट होगा उसको हिंदू रिलीजन का होना चाहिए, और अगर वो हिंदू रिलीजन का नहीं है तो ऑफिस में नहीं रहेगा। कौन सा सेक्शन है तमिलनाडु रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट? सेक्शन 10। अब आंध्र प्रदेश में आ जाओ, आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी एक्ट है वो, आंध्र प्रदेश वो एक्ट था 87 का, तेलंगाना में भी एक्ट है, आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंडोमेंट एक्ट 1987। वो सेक्शन 3(2) क्या बोलता है? एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, every regional joint commissioner, deputy commissioner, assistant commissioner appointed under subsection 1 exercising the powers and performing the functions aforesaid in respect of religious institution endowment shall be a person। shall, देखिए जब लफ्ज shall आता ना लॉ में तो मैंडेटरी हो जाता। shall और मे में फर्क है, मे में माने दोनों भी हो सकते, shall में फर्क, ये shall वर्ड आया तो सिर्फ वही हिंदू माने वही मैंडेटरी हिंदू होना। shall be a person professing Hindu religion and shall cease to exercise his powers and these functions when he ceases to profess the religion। यानी आपको हिंदू होना जरूरी है, अगर आप नहीं है तो मेंबर निकलते। अब कर्नाटका में आइए आप, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स 1997, सेक्शन 7 पढ़ो आप, उसमें क्या हो रहा? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एवरी अदर ऑफिसर और सर्वेंट यानी एम्प्लॉय भी, ऑफिसर भी, appointed to carry out the purpose of this act by whomsoever appointed shall be a person professing Hindu religion and shall cease to hold office as in such when he ceases to profess religion। ये वही है। फिर आप ओडिशा को जाइए, ओडिशा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1951, उसमें सेक्शन 5 पढ़ो आप, उसमें वही लिखा हुआ है कि द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट अ पर्सन हु प्रोफेसेस द हिंदू रिलीजन एज अ मेंबर of either judicial, administrative service, retired member thereof to be commissioner of endowments, and they may further appoint such number of deputy commissioner, assistant commissioner as they think fit। फिर उसमें ये बोल रहे अगर कोई हिंदू रिलीजन नहीं है उसको ऑफिस सीज कर देना। हमारा क्वेश्चन ये है, मैं आपको 5-6 स्टेट्स की मिसाल दिया। अब 95 के एक्ट में जो अभी एक्ट है इसमें क्या है? सेक्शन 9 जो वक्फ काउंसिल का है ये पूरे के पूरे मुसलमान है 95 के एक्ट में। अब 2024 में गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 2 members अंडर दिस सेक्शन शैल बी नॉन मुस्लिम, माने 2 मेंबर कम से कम मस्ट है आपको नॉन मुस्लिम बनाना। ये वायलेट करता आर्टिकल 15, 25, 26, 29 कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्क्रिमिनेशन है, ये कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन है। अब आप आ जाइए स्टेट वक्फ बोर्ड पे, 90 जो स्टेट वक्फ बोर्ड सेक्शन 14 है 1995, जिसमें पूरे मेंबर मुस्लिम हो सकते, पूरे मेंबर मुस्लिम होते। अब इन्होंने क्या कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, खाली 4 कर दिया स्टेट वक्फ बोर्ड में। हमारा बोलना ये है कि भाई साहब जब काशी विश्वनाथ के एक्ट में, हाँ, फिर आपके तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 59 में, आंध्र प्रदेश के चैरिटेबल हिंदू इंस्टीट्यूशन एंडोमेंट एक्ट 1987, कर्नाटका के हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडोमेंट 1997, ओडिशा के 1951 एक्ट में, इन सब में बोला जा रहा है कि कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सीओ, एम्प्लॉय तक हिंदू होना। आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए वक्फ बोर्ड के? अब ये बताओ आप, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? तो इस बिल में वक्फ बोर्ड को, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के बजाय बर्बाद करने का तरीका है ये। आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, आप जाकर सेक्शन 52 ऑफ 95 एक्ट पढ़ो, जिसमें यह बोला गया अगर आज कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टीज को इलीगली बेचता है या चोरी करता है, उसको एक्ट में लिखा गया 2 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट।
आप हिंदी पिक्चरों में देखे होंगे, डायलॉग आता क़ैद बामुशक्क़त। अब क़ैद बामुशक्क़त को करके सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिए, सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिए। कौन सा वक्त का बचा रहे आप? फिर वो नॉन बेलेबल था, इसको बेलेबल कर दिया आप। ये कौन सा वक्त प्रॉपर्टीज को बचा रहे? आप तो बर्बाद करना चाह रहे। अब पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, पार्लियामेंट के राइट सामने, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद की खबर है। अब कल कोई जाकर पूछे कि भाई इसका डीड बताओ, कहां की डीड निकलेंगी? डीड कहां निकलेंगी? डीड नहीं निकलेंगी। आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। खबरस्तान को जाके बोलेंगे डीड निकालो। अब जितने खबरां हैं, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे खुम बिइज़्निल्लाह, बोलते मैं तो नहीं बोल, कोई नहीं कर सकता वो। अब वो खबरों में से कौन पुकार के बोलेंगे हाँ हमारे पास डीड है? बोल कौन बोलेगा? बोलो आप। यतीम खाने हैं, आप बोलेंगे दरगाहें हैं, कहां से ला के देंगे? तो ये सेक्शन 3 वक्फ बाय यूजर का असल मकसद क्या है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाहें, कब्रस्तान, यतीम खानों को छीन लेना। तो ये एक्ट में वक्फ के प्रोटेक्शन का कोई चीज नहीं है। सब झूठ बोल रहे बीजेपी वाले। सिर्फ वक्फ को बर्बाद करना उसका मकसद है। मैं आपको जितने सेक्शंस बोला हूं ना, आप जाकर पढ़िए। अगर मैं एक भी झूठ बोल रहा हूं तो आके मेरे पकड़ लो आप मेरे को। तो ये आप क्या कर रहे हैं भाई? हाँ, आप हमारे को समरी एविक्शन पावर्स दो, पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट में हमको डालो आप। और आपको मालूम, दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज को ना इंदिरा गांधी के ज़माने में दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। 1984 में कोर्ट स्टेटस को का ऑर्डर दिया। हम 2024 में हैं, 30 साल हो गया, उस स्टे को विकेट नहीं करा सके। 84 से 2024 तक एक मामूली स्टे को विकेट नहीं करा सके आप बोलते मुसलमान ऐसा कर रहा, मुसलमान वो कर रहा। अरे सरकार तुम्हारी है ना बाबा, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम्हारा मंत्री है। मुसलमान का तो कोई ना प्रधानमंत्री है ना कुछ भी। हम तो खाली वोट डालने वाली मशीन है, ATM है। हम तो दूध देने वाली गाय है, हम भैंस हैं। हम 84 से एक स्टे विकेट नहीं कराए आप, और हमारे को बोल रहे आप।